स्वागत है दोस्तों आपका आईटी स्टडी टीम पर। आज का टॉपिक है डीसीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स के यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी और उसके आंसर भी करवाऊंगी इस वीडियो में आपको। इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हैं। आईएमपी क्वेश्चन यदि आपने नहीं किए तो उनको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी करवाऊँगी और मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं किए तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना दी, आप भजाकर देख सकते हो। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और डीटीपी इन दोनों सब्जेक्ट की भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दी हैं। अभी उनके आंसर नहीं करवाए, ओनली क्वेश्चन करवाए थे। यदि आपने वो नहीं किए तो उनको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उनके आंसर भी करवा देंगे। और पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के भी हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर कर लीजिएगा। पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी करवाए हैं और पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। और दोस्तों हम आपको 80 में से 80 मार्क्स की तैयारी करवा चुके हैं, ठीक है। यदि आपने और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपको ओनली 5 वीडियो देख लेना, उनमें से ही आपको पाँचों यूनिट में से 16-16 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके 5 यूनिट करवा चुके हैं हम आपको। प्रत्येक वीडियो में हमने आपको 16 नंबर की क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें से ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये दिया गया है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये टॉपिक दिए हैं, इनके बारे में आज आपको बताऊंगी। चलो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव क्या होता है और नेक्स्ट टॉपिक है गूगल डॉक। इनमें से ही आपको दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये 5 यूनिट में आपको ये टॉपिक कर लेना है, इनमें से ही आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे को वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी यूनिट 5 दी गई है, ये आपकी यूनिट 5 दी गई है, इसको स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये यूनिट 5 है एआई। एआई के बारे में पढ़ेंगे। एआई क्या होता है। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वे मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तरह काम कर सके, इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। देखो आपको बिल्कुल सरल से सरल शब्दों का उपयोग करके हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, आपके लिए इतनी मेहनत से लाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है। आप 7 जून 2022 को आपका आईटी ट्रेंड्स का पेपर है। टाइम रहेगा आपका 2 बजे से 5 बजे तक, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का, ठीक है। यदि आप बुक या 20 में से करोगे तो आपको याद नहीं होगा। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे लिखना है, फिर आपको पैराग्राफ चेंज भी करना है इसी प्रकार जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए ह्यूमन पर्सन अलग अलग फील्ड का यूज़ किया गया है। इनको समझने के लिए 6 वर्ड को समझना होगा। देखते हैं वो 6 वर्ड कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है विजुअल परसेप्शंस, यानी कि देखने का तरीका। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अगला है लैंग्वेज ट्रांसलेट। नेक्स्ट है नॉलेज। और 6 नंबर पे दिया गया है रीजन एबिलिटी। रीजन एबिलिटी, ठीक है। ये 6 वर्ड दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पेपर में, एआई क्या है उसको समझाइए, आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। हम आपको ये अच्छे से बता देते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा आप। अब आता है आर्टिफिशियल का लक्ष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य। ये दिए गए हैं, इन पर टॉपिक पर बात करते हैं डिटेल में। नॉलेज का गहन करना। नॉलेज का गहन करना, कामों को करने के लिए मशीन से मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस काम करवाना है, जिससे मशीन और मनुष्य के बीच में कोई अंतर दिखाई ना दे। ऐसी मशीन्स का निर्माण करना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकताओं वाले काम कर सकती है, जैसे कि जो इंसान की तरह समझे, सोचे,
सीखे और व्यवहार करे। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए, इसको और पढ़ते हैं आगे। वे सिस्टम जो इंटेलिजेंस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, हमसे नई चीज़ें सीखते हैं और प्रदर्शित करते हैं और समझते हैं और यूज़र को सलाह देते हैं। अब आता है थर्ड नंबर पे है एआई का यूज़। एआई का यूज़ कैसे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ निम्न हैं। ठीक है, निम्न है। पहले नंबर पे दिया है गेम। कई वीडियो गेम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई शॉर्ट में ही बोलेंगे। एआई का आप मतलब समझ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है गेम्स। कई वीडियो गेम में एआई का यूज़ होता है। कई सारे गेम में हम मनुष्य को कंप्यूटर से खेलना होता है। एआई मशीन से शतरंज की तरह रणनीति खेल सकते हैं। ठीक है, ये एआई का यूज़ है। अब आगे आता है जब मशीन को बड़ी संख्या में संभावित स्थानों के बारे में सोचना पड़ता है। गेम्स में मशीन हर चाल के विरुद्ध पूरी तरह से विश्लेषण कर नई चाल चलती है। गेमिंग के कई तरीक़ों से एआई का यूज़ होता है, उनको भी देखते हैं कौन कौन से तरीक़ों से होता है। फर्स्ट है विजन सिस्टम यानी देखना। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अगला है हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। अगला है, ये तीनों अलग हैं दोस्तों, ये तीनों यहाँ से ये अलग हैं। और अगला है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग ये आप अच्छे पढ़ लीजिएगा। और आगे आपको कंसेप्ट ऑफ एआई का भी आप कंसेप्ट कर सकते हो और आगे कर लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम एक परस्पर इंटरैक्टिव और भरोसेमंद कंप्यूटर आधारित डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जिसमें फैक्ट्स, लॉजिक और अनुमानों के आधार पर जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे डिसीजन लेने में आसानी होती है। इसमें हाई लेवल की ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक्सपर्टाइज है दोस्तों, इसको पास में लिखना। एक्सपर्टाइज का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, आप इसको वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर आपको इतने लिखने के बाद में पैराग्राफ चेंज करने के बाद आगे लिखना है। यह कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो एक स्पेशल डोमेन में जटिल समस्याओं को हल करता है। एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा कई समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, जिसके लिए आमतौर पर मानव एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट सिस्टम डोमेन नॉलेज को दर्शाने तथा तर्क करने में सक्षम होता है। डोमेन नॉलेज से तात्पर्य किसी क्षेत्र स्पेशल में इंफॉर्मेशन होने से होता है। एक्सपर्ट सिस्टम को हम एआई, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का पूर्वज यानी पुराना भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। हम आपके लिए 2-3 घंटे का समय लगाकर आपके लिए हम आधे घंटे में प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। अब आता है कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। 3 होते हैं, यूज़र इंटरफेस, इंटरफ्रेंस, इंजन, नॉलेज बेस। ठीक है, इनको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर पे है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है और डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। यह कंपोनेंट यूज़र की क्यूरी को रीडेबल फॉर्म में लाता है, इसे इंटरफेस इंजन में भेजता है। इसके बाद यह यूज़र को रिजल्ट डिस्प्ले करता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यह एक इंटरफेस है जो यूज़र को एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और अब आगे आता है सेकंड नंबर पर है इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन को एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इन्फ्रेंस इंजन को एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। इन्फ्रेंस
इंजन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल यानी कि नियम स्टोर किए जाते हैं यहाँ पे लिख लेना है। यह यूज़र की प्रॉब्लम या क्यूरी को हल करता है। आपको आगे लिखना है रूल्स को सिलेक्ट करता है। यह उपलब्ध नॉलेज के आधार पर इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह प्रॉब्लम को करने एवं उनको सॉल्यूशन सर्च करने तथा सही रिजल्ट निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अंदर 2 प्रोसेस होती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस फैक्ट के स्टोरेज से है। यह डोमेन प्रॉब्लम के रिलेशन में सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यह नॉलेज के बड़े बड़े कंटेनर की तरह है जिसमें अलग अलग एरिया की स्पेशल इंफॉर्मेशन को स्टोर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम की सफलता मुख्यतः नॉलेज बेस पर डिपेंड होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। दोस्तों आपको 100% इन क्वेश्चन में से पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उसमें आपको पेपर में अच्छे से आप लिख पाओगे और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स आ रही थी कि मैम आप पूरा पढ़कर बताइए, कोई कहता है मैम ज़्यादा बड़ी वीडियो मत बनाइए, टाइम नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन इसमें आपकी गलती है, आपको पहले पढ़ना चाहिए था। ठीक है, पहले तैयारी करना चाहिए था, इसलिए हम कमेंट्स आ रहे हैं उसी के हिसाब से हमने वीडियो बनाई है। अब हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल से सरल शब्दों का उपयोग करके वीडियो लाए हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उसमें ही आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ फेमस एप्लीकेशन जहां यूज़र अलग अलग क्षेत्र में इनका यूज़ कर सकता है। नंबर 1 पे दिया गया है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में सहायक। नेक्स्ट है हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधाएं। नेक्स्ट है डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ के वर्क का मूल्यांकन। नेक्स्ट है लोन एनालिसिस में हेल्पफुल। इनको और आप डिटेल में भी लिख सकते हो यदि आपको लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट है वायरस का पता लगाना। अगला है वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, गोदान अनुकूलन। अगला है फाइनेंशियल डिसीजन। नेक्स्ट है प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगला है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ये आपकी 10 करवा चुके हैं। और अगला दिया गया है 11 नंबर पे एयरलाइन टाइम्स कार्गो टाइम डिसीजन में सहायक। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के क्या लाभ हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है यह कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित होते हैं, इसलिए इसी प्रॉब्लम पर डिसीजन या सिलेक्ट करने के तरीके पर सभी रूल और शर्तें स्पष्ट होती हैं। यह भावनाओं, तनाव, थकान से प्रभावित नहीं होता है। इसमें सभी नॉलेज या लॉजिक क्रमबद्ध होते हैं। सेकंड नंबर पर दिया गया है स्पेशल सिस्टम के सॉफ्टवेयर एक ही समय में सभी के लिए उपलब्ध है। कई यूज़र्स एक साथ एक एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं और उससे प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये चल रहा है एक्सपर्ट सिस्टम के लाभ। अगला दिया गया है एक्सपर्ट सिस्टम में बहुत सारे रूल्स और कंडीशन हमेशा होती हैं जिनको स्टोर करके रखा जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम या स्पेशल सिस्टम हमेशा उपलब्ध होता है। इन तक कभी भी 24/7 दिन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम को यूज जोखिम यानी कि रिस्क, जोखिम भरे स्थानों पर मनुष्य की उपस्थिति सुरक्षित नहीं रहती है।
अगला है एक्सपर्ट सिस्टम की गलती की रेट ह्यूमन पर्सन की गलतियों की तुलना बहुत कम होती है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम के लिए परामर्श, एक्सपर्ट सिस्टम का खर्च कम रहता है। ये आपके एक्सपर्ट सिस्टम के लाभ हो चुके हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम की हानियाँ। फर्स्ट नंबर पर है यदि नॉलेज के आधार पर एरर इंफॉर्मेशन स्टोर है तो एक्सपर्ट सिस्टम के डिसीजन गलत हो सकते हैं। सेकंड नंबर पर है एक्सपर्ट सिस्टम पर स्पेशल मशीन के लिए बनाया जाता है जबकि मानव एक से अधिक क्षेत्रों में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अलग अलग नॉलेज एरिया के लिए अलग अलग एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे दिया गया है एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम को खरीदने या इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक समय और लागत बहुत अधिक है। एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए और ज़रूरी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये एक्सपर्ट सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अब उसको देखेंगे, बारे में पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं रिसोर्सेज की सर्विस प्रदान करते हैं। इन रिसोर्स है यहाँ, ये रिसोर्स में डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर टूल्स और एप्लीकेशन शामिल हैं। क्लाउडिंग कंप्यूटर के उपयोग से व्यवसाय की लागत में प्रोडक्ट में वृद्धि, स्पीड, डिस्प्ले और सुरक्षा सहित कई लाभ हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। क्लाउड कंप्यूटिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेवलपमेंट के आधार पर, नंबर 2 सर्विस के आधार पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अब आता है नंबर 1 के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट के आधार पर क्लाउडिंग कंप्यूटिंग को निम्न मॉडल में बांटा गया है। नंबर 1 पब्लिक क्लाउड मॉडल, प्राइवेट क्लाउड मॉडल, कम्युनिटी क्लाउड मॉडल, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। इनको याद रखिएगा। फिर अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक के बारे में। अब पढ़ते हैं पब्लिक क्लाउड मॉडल। इन चारों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है पब्लिक क्लाउड मॉडल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, पब्लिक क्लाउड मॉडल पब्लिक के लिए उपलब्ध होता है और डेटा किसी थर्ड पार्टी पर बनाए और स्टोर किए जाते हैं। यूज़ करने वाली कंपनियों को हार्डवेयर खरीदने और मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सर्वर की सन का मैनेज और पूल और रिसोर्सेज का रखरखाव ISP द्वारा किया जाता है। प्रोवाइडर कंपनी इन रिसोर्स को इंटरनेट पर फ्री अर्थात प्रत्येक उपयोग के आधार पर चार्ज करती है। फिर अब आपको आगे लिख देना है पैराग्राफ चेंज करने के बाद, यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकता है। व्यापार करने के लिए पब्लिक क्लाउड मॉडल पहली पसंद है। आगे लिखना है अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको सभी के नाम लिख देना है। गूगल ऐप, इंजन, IBM को आप सभी लोग जानते होंगे। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मैनेजमेंट क्लाउड। कुछ मेन सर्विसेज प्रोवाइड हैं। ठीक है, आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा। सेकंड नंबर पे आता है प्राइवेट क्लाउड मॉडल, इसके बारे में पढ़ते हैं। टेक्निक रूप से पब्लिक और प्राइवेट मॉडल में विशेष अंतर नहीं होता है। इनका आर्किटेक्चर लगभग समान होती है। प्राइवेट क्लाउड एक विशेष कंपनी को पूर्ण रूप से सर्विस देती है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिख देना है, यहाँ एक ही क्लाउड पर कई कंपनियां अपना स्थान लेकर काम कर रही हैं। अपना सारा काम उस क्लाउड पर चलाती हैं।
इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल रूप से अपने संरक्षण में रखते हैं। सर्वर ऑर्गेनाइजेशन में हो या बाहर कहीं भी स्थित हो सकते हैं। इसके लिए इस मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेज एक निश्चित प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा होता है। नंबर पे आता है कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। कम्युनिटी मॉडल लगभग प्राइवेट मॉडल के समान है, दोनों में अंतर केवल यूज़र के आधार पर है। यहाँ प्राइवेट क्लाउड में पूरे सर्वर पर एक ही कंपनी का अधिकार होता है कर लेना। वहीं कम्युनिटी क्लाउड में कई ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं आधिकारिक संरचना और संबोधित रिसोर्सेज को साझा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं। 4 नंबर पे आता है हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। ये क्या होता है इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड क्लाउड मॉडल में पहले से वर्णन किए गए सभी मॉडल के अच्छे फीचर्स को इंक्लूड किया जाता है। यह कंपनियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार प्राइवेट, पब्लिक और कम्युनिटी क्लाउड के फीचर्स को मिक्स करने की सुविधा देती है। अब फर्स्ट डेवलपमेंट के आधार पर हो चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे दिया है सर्विस के आधार पर। डेवलपमेंट के आधार पर हो चुके हैं, 4 प्रकार के होते थे। अब आते हैं सर्वर के आधार पर। सर्वर के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। नंबर 1 आस पास सास। ठीक है, आस पास सास। अब इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, और ये आपको क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स, ये आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, वो लिखने के बाद ये यहाँ पे डायग्राम बनाना है आपको। इन चारों का वर्णन करने के बाद यहाँ पे डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बनाना है आपको डेवलपमेंट के आधार पर। देख लीजिएगा आप इसको और अच्छे से। इसी प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 प्रकार को समझाया गया है। पहले नंबर पे पब्लिक क्लाउड, फिर सेकंड प्राइवेट क्लाउड, फिर थर्ड कम्युनिटी क्लाउड, फिर 4 नंबर पे दिया गया है हाइब्रिड क्लाउड। इसी प्रकार आपको देखना है और आगे करना है। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। यदि आप डायग्राम को अच्छे से बनाते हो तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो डायग्राम में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आता है आपका, ये आपको डायग्राम बना लेना है सर्वर के आधार पर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा ऐसे ही बिल्कुल जैसे कि इसमें लिख रहा है, और आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपको डायग्राम बनाना है और अच्छे से लिखना है आस पास सास। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे आपको ये लिखना है, इसको भी लिख लीजिएगा आप। तो भी अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे। फिर आपको आगे ये लिख लेना है। पहले आस के बारे में लिखना है, ये आस क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको भी कर लीजिएगा। फिर आता है आपका आस कंप्लीट हो चुका है, आस कंप्लीट हो चुका है। अब आता है पास। ये पास के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये हम आपको पढ़कर नहीं बताएंगे, पढ़ लीजिएगा आप, अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। यदि दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के साथ आप 16 नंबर लेकर जाओगे। ये पास के उदाहरण हैं। अब आता है सास, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वीडियो बड़ी हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है।
और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये शासकीय उदाहरण है। हमें आपको यह वीडियो 2-3 घंटे का समय लगाकर आपको मात्र आधे घंटे में प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए और आपको अच्छे से वीडियो मिल जाए। इसमें कोशिश करते हैं एक यूनिट को एक वीडियो में कवर करने की। ये IMP क्वेश्चन है, इनमें से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। अब आता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। गूगल ड्राइव क्लाउड बेस्ड आधारित स्टोरेज सर्विसेज है जो आपकी फाइल को डाउनलोड करने, अपलोड करने की अनुमति देता है। फिर आगे आता है, इसका मेन उद्देश्य आपकी फाइल स्टोरेज कैपेसिटी को आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को अधिक बनाना होता है। गूगल ड्राइव की हेल्प से यूज़र अलग अलग स्थानों पर अलग अलग एलिमेंट से इंटरनेट के माध्यम से फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल ड्रैग और ड्रा द्वारा फाइल को गूगल ड्राइव पर रखना होता है और आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज़र को क्लाउड और 15 GB की स्टोरेज की कैपेसिटी बिना किसी कीमत के उपलब्ध कराता है। यह स्पेस गूगल ड्राइव गूगल फोटो और GB सुविधा के लिए दिया जाता है। फिर अब आगे आपको करना है, इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना हो तो उसके लिए निर्धारित पेमेंट देकर प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे लिख देना है, ड्राइव में आप वीडियो, फोटो, PDF, माइक्रोसॉफ्ट फाइल और कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और जीमेल फाइल, अटैच फाइल को भी गूगल ड्राइव पर डायरेक्ट भेजा जा सकता है। आपका वर्क ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का क्या काम होता है गूगल ड्राइव पर, आप जल्दी से इसको भी पढ़ लीजिएगा, हम आपको इसको पढ़कर नहीं बताएंगे। ठीक है, यदि दोस्तों आपने पिछली यूनिट्स का अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। हमने पिछली वीडियो में करवाए हैं यूनिट 1, 2, 3, 4 हम करवा चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको करवा रहे हैं यूनिट 5। ठीक है, ये IT ट्रेंड्स हो चुका है सब्जेक्ट आपका। इस वीडियो में IT ट्रेंड सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने आपको करवा दिए हैं, उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के आंसर भी लेकर आएंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। इनको भी आप पढ़ते जाइएगा जल्दी से। ठीक है, अब आता है गूगल डॉक क्या होता है। गूगल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बनाने, शेयर करने और मैनेज करने का एक तरीका है। डॉक्यूमेंट बनाने वाले एप्लीकेशन सामान्यतः ऑफलाइन काम करते हैं। इन्हें एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक भेजने के लिए ईमेल अथवा किसी दूसरी मीडिया का यूज़ किया जाता है। फिर आप ही कर लेना है आपको। फिर आगे आपको ये लिख देना है। सेकंड नंबर पे ये आता है गूगल डॉक को लॉन्च करना। अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी को। डॉक्यूमेंट बनाने की प्रोसेस को भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट बनाने की प्रोसेस को समझाइए, लिखिए, तो आपको ये कर लीजिएगा। या गूगल डॉक को समझाइए या गूगल ड्राइव भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सभी टॉपिक पर हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये गूगल का फुल फॉर्म हो चुका है। फिर आपको आगे लिखना है डॉक्यूमेंट को शेयर करने की प्रोसेस। ठीक है,
आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए करो, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो सकें और हम आपके लिए आगे वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराएं। वीडियो तो देख लेते हो और आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन कई दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, तो हम डिमोटिवेट होते हैं। आपको वीडियो को शेयर कर दिया करें प्लीज़, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाएं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने आपको ये टॉपिक बताए थे, इनमें से पेपर में देखने को मिल जाएंगे और इन टॉपिक के हमने आंसर के साथ आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। ये अब आपका IT ट्रेंड्स का सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है DCA सेकंड सेमेस्टर का, और हमने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ऑलरेडी करवा दिए हैं और इसका हमने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी करवा दिया था कि पेपर कैसे आते हैं। यदि आपने नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स करवाएंगे, उसके 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं और DTP के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स का पेपर भी करवा दिया है, प्रीवियस पेपर कैसे होता है। DCA फर्स्ट सेमेस्टर की भी हमने तीनों सब्जेक्ट के आंसर करवा दिए हैं। DCA सेकंड सेमेस्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।